बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसे अनेक विभिन्न मेथड से जो बनाते हैं उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज रहता है क्रिस्टलोइड के रूप में। वह इम्प्यूरिटीज कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, स्टेबिलिटी कम कर देता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उस इम्प्यूरिटीज को कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव किया जाए। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को ही प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस दिया गया, जैसे हम लोग देखेंगे डायलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिफरेंट मेथड के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें प्यूरिफिकेशन के बारे में। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसे प्राप्त किया जाता है अनेक विधि के द्वारा आर इम्प्योर, वह प्रायः अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है। एंड कंटेन इम्प्यूरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इम्प्यूरिटीज को रखता है। एंड अदर सॉल्युबल सबस्टांसेज व्हिच आर क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड इन नेचर, क्रिस्टलोइड भी रहता है इम्प्यूरिटी के रूप में। एंड दे कैन डीस्टेबलाइज द सॉल, वह सॉल के स्टेबिलिटी को कम कर देता है। These impurities must be eliminated to make the colloidal solution stable. कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाने के लिए इन सभी इम्प्यूरिटीज को इलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, हटाया। The following methods are commonly used for the purification of colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, डायलाइसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड impurities from the colloidal solution by means of diffusion through a suitable semi-permeable membrane, which is also called dialyzing membrane. डायलाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटी को रिमूव किया जाता है, दूर किया जाता है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुला हुआ इम्प्यूरिटीज रहता है, अशुद्धि रहता है, उसे दूर करने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग करेंगे वह कहलाएगा डायलाइसिस। और यहां जो डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज को दूर किया जाता है डिफ्यूजन के द्वारा। साथ ही साथ इसमें उपयोग करते हैं एक उपयुक्त सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा इम्प्यूरिटी को अलग किया जाता है। और इस तरह का मेम्ब्रेन डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी कहलाता है। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ए पार्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोलाइडल पार्टिकल्स वह सेलोफेन मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोलाइडल पार्टिकल प्रवाहित नहीं होगा, पास नहीं करेगा। while the ions of the electrolyte
इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होते हैं इम्प्यूरिटी के रूप में कैन पास थ्रू इट, वह आसानी से इस मेम्ब्रेन से होकर गुजर जाता है। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन ए बैग मेड ऑफ सेलोफेन और पार्चमेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बैग में रखा जाता है जो सेलोफेन या पार्चमेंट का बना होता है, साथ ही साथ जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा जाता है और डुबाते हैं वाटर में। द बैग इज सस्पेंडेड इन फ्रेश वाटर, उस बैग को फिर फ्रेश वाटर में डुबाया जाता है। द इम्प्यूरिटीज स्लोली डिफ्यूज आउट ऑफ द बैग लिविंग बिहाइंड प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। जो इम्प्यूरिटी रहता है कोलाइडल सॉल्यूशन में वह उस बैग से बाहर चला जाता है और इस तरह से प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जैसे यहां पर एक बैग लिया गया जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बना होता है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन का काम यह है कि यह कोलाइडल सॉल्यूशन को बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज रहता है क्रिस्टलोइड के रूप में वह आसानी से बाहर निकल जाता है। तो एक बैग लिया गया जिसमें सुटेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा गया इस बैग के अंतर्गत और इसे फ्रेश वाटर में डुबाया गया। तो जब इसे फ्रेश वाटर में डुबाते हैं तो इसमें जो इम्प्यूरिटी रहता है वह बाहर चला जाता है वाटर में और इसके अंदर प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये सब हुआ सॉल्ट पार्टिकल, वाटर प्लस क्रिस्टलोइड, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायालाइसिस। तो यह जो डायालाइसिस है, डायालाइसिस कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग HCl फ्रॉम फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। डायालाइसिस का उपयोग करते हैं HCl को दूर करने के लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट से HCl को अलग करने के लिए। साथ ही साथ डायालाइसिस का उपयोग किया जाता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में, इन आर्टिफिशियल किडनी मशीन, कृत्रिम किडनी मशीन के द्वारा ब्लड के प्यूरिफिकेशन में डायालाइसिस का यूज करते हैं। तो ये था डायालाइसिस। तो याद रखेंगे डायालाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुला हुआ अशुद्धि है उस इम्प्यूरिटी को दूर किया जाता है डिफ्यूजन के द्वारा। साथ ही साथ इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं, यही प्रोसेस डायालाइसिस कहलाता है। तो ये जो डायालाइसिस प्रोसेस है यह स्लो होता है। इसे स्पीड अप करने के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, एनोड और कैथोड का। तब यह प्रोसेस काफी तेजी से होता है और जब एनोड और कैथोड का इसके दोनों तरफ यहां पर यूज करेंगे तब यही कहलाएगा इलेक्ट्रोडायालाइसिस। तो सेकेंड मेथड इलेक्ट्रोडायालाइसिस। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायालाइसिस, अभी अभी जो सामान्य प्रोसेस डायालाइसिस आपने पढ़ा, इज स्लो, यह काफी स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, द डायालाइसिस इज कैरीड आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करते हैं जिससे यह डायालाइसिस तेजी से हो जाता है और यही प्रोसेस इलेक्ट्रोडायालाइसिस कहलाता है। तो ये आपने दो मेथड देखा कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के लिए। नाउ वी सी थर्ड प्रोसेस, अनदर प्रोसेस। तो अभी आपने देखा दो मेथड प्यूरिफिकेशन का, डायलाइसिस एंड इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इसके बाद हम लोग देखें थर्ड मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन।
Third method, ultrafiltration. In this method, colloidal salts are purified by carrying out filtration through a special type of graded filters called ultrafilters. इस मेथड में कोलाइडल सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार का ग्रेडेड फिल्टर लिया जाता है जिसे अल्ट्रा फिल्टर कहा जाता है। यह जो अल्ट्रा फिल्टर है allow the electrolytes to pass through them, वह इलेक्ट्रोलाइट को, इंप्यूरिटी को, अशुद्धि को अपने से होकर गुजरने देता है, पास होने देता है। बट डोंट अलाउ कोलाइडल पार्टिकल्स, लेकिन वह कोलाइडल पार्टिकल को अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है। द अल्ट्रा फिल्टर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। यह जो अल्ट्रा फिल्टर है इसे बनाया जाता है सामान्य फिल्टर पेपर से। बाय रिड्यूसिंग देयर पोर साइज, जब उसके छिद्र को, पोर साइज को कम किया जाता है। बाय इम्प्रिग्नेटिंग देम विथ कोलाइडन, जब उसे कोलाइडन के सहारे इम्प्रिग्नेटिंग किया जाता है। यह कोलाइडन क्या है? इट इज 4% सिरपी सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, also called pyroxylene, in a mixture of ethanol and ether। तो यह जो कोलाइडन है यह वास्तव में 4% सिरप सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, जिसे पायरोक्सिलीन भी कहते हैं, और यह मिला हुआ रहता है इथेनॉल और ईथर में। तो इस तरह से ये था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर का यूज करते हैं जिससे होकर इंप्यूरिटीज तो प्रवाहित हो जाता है, परंतु जो कोलाइडल पार्टिकल है वह उस अल्ट्रा फिल्टर से होकर प्रवाहित नहीं होता है। तो इस तरह से इंप्यूरिटीज को अलग किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन से अल्ट्रा फिल्टर के द्वारा। फोर्थ मेथड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। In this method, the colloidal salt is taken in a tube. इस मेथड में कोलाइडल सॉल्ट को एक ट्यूब में लिया जाता है, which is placed in an ultra centrifuge, जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग में रखा जाता है। On rotation of the tube, जब उस ट्यूब को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पर, the colloidal particles settle down at the bottom of the tube। कोलाइडल पार्टिकल उस ट्यूब के बॉटम में, नीचे में बैठ जाता है। एंड द impurities remain down in the solution called centrifugate, और वह impurity सॉल्यूशन के नीचे जमा होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगेट कहते हैं। The settled colloidal particles are mixed with an appropriate dispersing medium to regenerate the salt। फिर वह जो सेटल कोलाइडल पार्टिकल है उसे मिलाते हैं उपयुक्त डिस्पर्सिंग मीडियम में, जो पुनः कोलाइडल सॉल्ट रीजनरेट करता है। तो ये सब था मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन में। 4 मेथड आपने पढ़ा। फर्स्ट मेथड आपने पढ़ा डायलाइसिस, इंपोर्टेंट मेथड। सेकेंड आपने पढ़ा इलेक्ट्रोडायलाइसिस। थर्ड अभी अभी आपने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और फोर्थ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दीज आर द मेथड्स which are used for the purification of colloidal solution. Now we will see the properties of colloidal solution. अब हम लोग colloidal solution के कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे।